नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये मीडिया के वो चेहरे हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बैन कर दिया है, जिनका बहिष्कार कर दिया है। उनके चैनलों के नाम भी आप देख रहे होंगे: इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, आज तक, टाइम्स नाउ, नव भारत और बहुत सारे। दूरदर्शन भी इसमें शामिल है। इसके बाद से आग लगी हुई है गोदी मीडिया के एंकरों में, गोदी चैनलों के मालिकों में और इन सब से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कि हमारे प्यारे दुलारे एंकरों को बैन कैसे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो खुद एंकरों पर, चैनलों पर पाबंदी लगाने की, इमरजेंसी लगाने की पक्षधर रही है, ऐसा वो करती रही है, उसका इतिहास है, वो उछल रही है कि हमारे दुलारे प्यारे एंकरों को कैसे आपने बैन कर दिया। प्रेस रिलीज जारी किया है उसने, बाकायदा एक 4 पैराग्राफ की प्रेस रिलीज है और इसमें कहा है इंडिया गठबंधन को उसने घमंडिया अलायंस लिखा है और लिखा है कि उनमें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है और इसलिए सच बोलने के एवज में हमारे दुलारे, हमारे प्यारे एंकरों को बैन कर दिया गया है। और यह दिखाता है कि कितना दुखद है इंडिया अलायंस का यह फैसला। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, मीडिया मैनेजरों, गोदी मीडिया के एंकरों, गोदी चैनलों के मालिकों, क्या आप वाकई इस बैन को लेकर, बहिष्कार को लेकर इतने ही गंभीर हैं या फिर यह सिर्फ और सिर्फ आपकी नौटंकी बाजी है? मैं सीधे सवाल पर आता हूं और वो सबसे सीधा सवाल है संदीप चौधरी का। और सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या संदीप चौधरी के सवालों से आपको डर लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप चौधरी के सीधे सवालों से भागते हैं और कांपते हैं और इसलिए वो संदीप चौधरी के शो, जो कि एबीपी न्यूज पर आता है, सबसे सीधा सवाल उस पर अपने प्रवक्ता भेजने की हिम्मत नहीं करते? बैन कर दिया है संदीप चौधरी को और बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ बताए हुए, बिना कुछ लिखे हुए। तो क्यों न माना जाए कि संदीप चौधरी के सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी कांपती है और भागती है, क्योंकि संदीप चौधरी के सवाल बहुत सीधे होते हैं और वो जनता से जुड़े होते हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी के प्रवक्ताओं को बहुत चुभते हैं। और यह फैसला, संदीप चौधरी को बैन करने का फैसला, सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के स्तर पर हुआ है। बताता हूं कैसे। पहले संदीप चौधरी के बारे में बता दूं कि ये जो गोदी मीडिया के एंकर है ना, ये संदीप चौधरी पर नहीं बोलेंगे। इनका कुछ भी मान मर्दन महसूस नहीं होता, इनको कुछ भी बुरा नहीं लगता बैनिंग पर, क्योंकि संदीप चौधरी के जो सवाल हैं वो बड़े सीधे होते हैं और वो सबसे सवाल करते हैं संदीप चौधरी। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीएसपी, वो खांटी पत्रकार है। और इसलिए ये जो लंपट लाल हैं गोदी मीडिया के, सुधीर चौधरी जैसे, एकदम सीधी लाइन है सुधीर चौधरी और संदीप चौधरी में। आज तक सुधीर चौधरी ने संदीप चौधरी के लिए एक ट्वीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि संदीप चौधरी जो है वो सुधीर चौधरी की तरह लंपट नहीं है। संदीप चौधरी जो है वो सुधीर चौधरी की तरह भाजपा का दलाल नहीं है। संदीप चौधरी जो है वो सुधीर चौधरी की तरह, वो सुशांत सिन्हा की तरह, वो चित्रा त्रिपाठी की तरह, वो ABCD एंकरों की तरह, मैं छोटे मोटे एंकर जो हैं, जो अपनी जाति पर उछल रहे हैं और उछल रही हैं, अदिति त्यागी, अपनी जाति पर गर्व है, इनको त्यागी होने पर गर्व है। अगर कल को संदीप चौधरी कहने लगे कि मुझे जाट होने पर गर्व है, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो संदीप चौधरी को लानतें भेजूंगा। शर्म आनी चाहिए उन एंकरों को। और अगर उनका नाम ले लिया जाए तो आज तक से लेकर और तमाम चैनल नंगे और बेढंगे नजर आएंगे, क्योंकि तमाम एंकर हैं जो कभी ब्राह्मण होने पर गर्व बताते हैं, कभी त्यागी होने पर गर्व बताते हैं, कभी कुछ होने पर गर्व बताते हैं। यह जातीय अहंकार जो है वह चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने की बात है। लेकिन फिलहाल मैं संदीप चौधरी पर रहता हूं। संदीप चौधरी को क्यों बैन किया भारतीय जनता पार्टी?
और क्यों सुधीर चौधरी को दर्द नहीं हुआ? क्यों सुशांत सिन्हा जो उछल रहे हैं, बिलबिला रहे हैं दर्द के मारे, जो न 3 में है न 13 में, जो खुद ही कहा कि जी हमको तो कोई पूछता नहीं है, हमको तो ना हमारा चैनल पूछता है, ना हमारे गेस्ट पूछते हैं, ना हमको कोई डिबेट शो मिलता है, ना मुझे कोई डिबेट शो मिलता है। देते हैं हमारे चैनल वाले, चित्रा त्रिपाठी, अदिति त्यागी, इनको कोई दिक्कत नहीं होती जब भारतीय जनता पार्टी संदीप चौधरी को बैन कर देती है। और भारतीय जनता पार्टी बैन क्यों कर देती है, इनका पूरा इतिहास है। ये जो पूरा आप पीछे देख रहे हैं ना, ये जो लगा हुआ इनका प्रेस रिलीज, ये प्रेस रिलीज झूठ का पुलिंदा है। ये दरअसल आपातकाल थोपने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी की मानसिकता से संचालित होते हैं और सीधे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल पर संदीप चौधरी को बैन किया गया है। उनके सीधे सवालों से भागती हुई भाजपा नंगी बेढंगी नजर आ रही है। 15 अगस्त की बात है। प्रधानमंत्री जरा इसको समझिएगा और ठीक से समझिएगा कि संदीप चौधरी को क्यों बैन किया और संदीप चौधरी के नाम पर भाजपा के प्रवक्ता क्यों बिदकते हैं, भागते हैं, कांपते हैं। क्योंकि संदीप चौधरी उन 1-2 गिने चुने निहायत पढ़े लिखे ज़हीन पत्रकारिता के मूल्यों पर टिके हुए, उसके लिए लड़ने वाले, जूझने वाले, आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर उन एंकरों में, उन 1-2 एंकरों में शुमार है जिनसे पत्रकारिता की नाक और पत्रकारिता की नाज दोनों बची हुई है। संदीप चौधरी टेलीविजन पत्रकारिता के इस समय इकलौते चेहरे हैं, इकलौते और एकमात्र चेहरे हैं जो सवाल न केवल पूछना जानते हैं बल्कि अपने सवालों के पक्ष में तर्कों के लिए अध्ययन करना जानते हैं। उनका अध्ययन वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े लिखे हैं और आज भी वो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी अखबारों, बहुत सारे रिसालों से होकर अपने शो की तैयारी करते हैं और इसलिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके के बायस से, किसी भी तरीके के झुकाव से वो बचे हुए हैं। तो 15 अगस्त की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था। संदीप चौधरी एबीपी न्यूज पर बैठे हुए थे। अचानक उनके साथ शो में जुड़ती हैं निर्मला सीतारमण और संदीप चौधरी प्रधानमंत्री के निर्मला सीतारमण को लगता था कि मोदी की वाह वाह करने वाले एंकर होंगे संदीप चौधरी, क्योंकि उनको लत लगी हुई थी सुधीर चौधरी की, जिनको खुलेआम आज तक के मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि तू क्या बात करेगा भाई, तू तो तिहाड़ होकर आया है, तू ये सब महंगाई की बात मत किया कर, ठीक नहीं लगता तेरे मुंह से, तिहाड़ी लोग महंगाई पर बात नहीं करते। यह है सुधीर चौधरी की पत्रकारिता की स्थिति और यह है सुधीर चौधरी की इज्जत। धज्जी उड़ाकर कोई दूसरा एंकर होता ना तो शर्म से या तो डूब कर मर जाता या इस्तीफा दे देता या उसी समय स्मृति ईरानी को कहता कि आप सीधे सीधे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे भाजपा के पिट्ठू और दलाल थर थर कांपते हैं और कांपता है आज तक जैसा चैनल जो रेंगता है, जो कह रहे हैं ना कि रेंगने वाली बात, आज तक जैसे चैनल जो है, वो टाइम्स नाउ, नव भारत जैसे चैनल जो हैं, वो नेटवर्क 18 जैसे चैनल जो हैं, वो ऐसे स्क्रॉल करते हैं, कांपते हैं, किसी जोक की तरह रेंगते हैं भाजपा के पैरों में। और संदीप चौधरी ऐसा नहीं करते, इकलौते एंकर है ऐसे, तो दिक्कत होती है भाजपा को। तो निर्मला सीतारमण को लत लग गई थी सुशांत सिन्हा जैसे चंपुओं की, हालांकि सुशांत सिन्हा को निर्मला सीतारमण कभी मिली भी नहीं होगी। खैर, तो संदीप चौधरी ने पूछा कि बताइए मैडम, यह भाषण तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई का जिक्र क्यों नहीं करते? भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, वो आलू और टमाटर नहीं खा पा रही है, प्याज नहीं खा पा रही है, भात दाल नहीं खा पा रही है, छोड़ दीजिए पनीर, अंडा, मछली, मांस, छोड़ दीजिए इन सब चीजों की, छोड़ दीजिए बीन्स की, आप तो आलू प्याज टमाटर की तरकारी खिलाने की बात करिए। निर्मला सीतारमण की हालत खराब, उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई एंकर इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, नरेंद्र मोदी के इतने विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री से इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। उसी समय थोड़ा आगे पीछे अनुराग ठाकुर आए उनके शो में, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री। अनुराग ठाकुर से पूछा संदीप चौधरी ने, कंफ्यूज मत होइएगा संदीप चौधरी और सुधीर चौधरी में, सुधीर चौधरी एकदम शुद्ध दलाल हैं भाजपा के और संदीप चौधरी शुद्ध पत्रकार है। शुद्धता दोनों में बराबर है, कूट कूट कर भरी हुई, एक तरफ दलाली की शुद्धता और दूसरी तरफ पत्रकारिता की शुद्धता।
तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो संदीप ने पूछा अनुराग ठाकुर से कि यह बताइए कि एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ, आपने तो किसानों से वादा किया था, कब करेंगे? अब तो 24 का चुनाव आ गया, कब करेंगे? एमएसपी की गारंटी किसानों को कब देंगे? अनुराग ठाकुर को जवाब नहीं। करेंगे करेंगे करेंगे, किसी तरीके से वो जान बचाकर भागे। ये बात है 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। 7 बजे संदीप चौधरी शो करते हैं, सबसे सीधा सवाल। न्यूज 24 पर उनका शो था सबसे बड़ा सवाल, और एबीपी न्यूज पर उनका शो है सबसे सीधा सवाल। तो जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने एबीपी न्यूज के फोन किया भाजपा को, भाजपा के मीडिया कोऑर्डिनेटर को, जो तय करते हैं कि कितने बजे कौन सा प्रवक्ता हमारा किस चैनल पर बैठेगा, कि आपकी तरफ से आज संदीप के साथ कौन बैठेगा, तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बताया गया भाजपा के मीडिया सेल की तरफ से, जी आपके संदीप चौधरी के लिए तो हम प्रवक्ता नहीं भेजते। क्यों? अब क्या हो गया? नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। अब सोच लीजिए कि अनुराग ठाकुर से सवाल पूछने के बाद, सीधा सवाल पूछने के बाद, अब यह बताइए, अब सवाल महंगाई पर पूछा था, अंतर समझिए, सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से। तो स्मृति ईरानी ने आज तक के एंकर से क्या कि तू तो तिहाड़ी है, तू क्या सवाल करेगा, बकवास मत कर, तेरी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। सीधा यही अल्फाज थे, इसी तरीके के शब्द थे, उनके यही भाव थे कि सुन, तू तिहाड़ी बिहाड़ी हमसे इस तरीके के महंगाई पर सवाल ना करे, अच्छा नहीं लगता, तू तिहाड़ होकर आया, और मैं जानता हूं, सब जानते हैं, आज तक के एडिटर से, मालिकान के दुलारे एंकर से लाइव शो में स्मृति ईरानी ने कहा। दूसरी तरफ संदीप चौधरी ने जब उसी महंगाई पर उनसे बड़ी मंत्री, बल्कि बहुत बड़ी मंत्री, देश के वित्त मंत्री, जो कैबिनेट कमेटी बनती है, तो उसमें वो शामिल है, तो उसमें संदीप चौधरी के सवाल पर लटपटा जाती है निर्मला सीतारमण। लेकिन इसके बाद तय होता है कि हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे संदीप चौधरी के शो में। तो भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है, अब जब निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री भी, दो लोगों से सीधा सवाल पूछने के बाद जब संदीप ने सवाल पूछा, संदीप चौधरी, हालांकि कोई चिट्ठी पत्री नहीं जारी कि सीधा बैन कर दी, इसको कहते हैं आपातकाल। सुशांत सिन्हा पढ़ो पढ़ो, हालांकि ये लोग पढ़ते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आज तक मैंने भी काम किया हुआ है सुधीर चौधरी के साथ, हालांकि वो मेरा दुर्भाग्य ही है, लेकिन एक ही फ्लोर पर हुआ करते थे। आज तक मैंने सुधीर चौधरी जितना समय जिम में जाते हैं ना, जिम में मुसुक बनाने में जितना खर्च करते हैं ना, उसका 100वां हिस्सा अगर थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में खर्च कर दे तो शायद थोड़ी बहुत संवेदनशीलता आ जाएगी। ये लोग जिम वाले हैं, ये जिम में पसीना बहाते हैं, ये लाइब्रेरी में पन्ना नहीं पलटते हैं, इनको दिक्कत होती है। और न केवल अपने पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ये पढ़ने लिखने वालों से भी दिक्कत होती है। फर्जी प्रोफेसर जो है सुशांत सिन्हा, इसको इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, एक आध दिन तो मैं भी ट्यूशन देने के लिए समय निकाल सकता हूं, घंटा 2 घंटा। खैर, तो इनको दर्द नहीं होता है, और भाजपा जो है वो स्टेटमेंट जारी करती है कि यह आपातकाल है, यह घमंडिया गठबंधन है। तो सवाल है, और सबसे सीधा सवाल है, कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने और भाजपा ने पार्टी के बतौर संदीप चौधरी को कैसे बैन किया, और क्यों नहीं भेजते संदीप चौधरी के शो में भाजपा अपनी प्रवक्ता क्यों नहीं भेजा करती है। तो भाजपा के लोगों को पूछना चाहिए, सुशांत सिन्हा को। अब जरा देखिए भाजपा का पुराना इतिहास, और यह ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, केवल 9.5 साल पुराना इतिहास है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 8 मार्च 2014 8:56 पर शाम को भाजपा ने आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट किया था। और सुनो सुशांत सिन्हा, सुनो सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हैज डिसाइडेड टू बाइकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट। एनडीटीवी का बहिष्कार करने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। यह हालत है भाजपा की। मतलब एक पार्टी के तौर पर ही यह इमरजेंसी वाली पार्टी है, कभी घोषणा करती है और कभी घोषणा नहीं करती है। पूरे समय तक रवीश कुमार के शो के लिए भाजपा ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। एक समय जब उन्होंने कठिन सवाल कर दिया था संबित पात्रा से, और दोनों के बीच बहस हो गई थी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की रीति, और यह है भारतीय जनता पार्टी की चाल, उसकी समझ।
अब ये जो 14 एंकर हैं, ये जो तरह तरह के भांति भांति के अलग अलग आकार प्रकार रंग रूप और अलग अलग डिग्री वाले जो एंकर हैं, और डिग्री जब मैं कह रहा हूं तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं कह रहा हूं, डिग्री मतलब दलाली की डिग्री, मतलब जितने डिग्री के कोण पर झुके रहते उतने डिग्री का दलाल आप कहिए। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो सवाल पूछा था इसलिए प्रतिबंध लगा दिया हमारे पर। क्या वाकई? तो बताना चाहिए, सुधीर चौधरी को बताना चाहिए, आज तक को बताना चाहिए, सुशांत सिन्हा को बताना चाहिए, अर्णब गोस्वामी को बताना चाहिए, चित्रा त्रिपाठी को और ऐसे इन 14 के 14 एंकरों को और इनके चैनलों को बताना चाहिए कि मणिपुर पर कितने सवाल पूछे सुधीर चौधरी, जवाब दो। कितने सवाल पूछे चीनी घुसपैठ पर, आज तक जवाब दो, जवाब दो। टाइम्स नाउ नव भारत। दलाल सवाल नहीं पूछा करते, दलालों को बताया जाता है कि तुम तिहाड़ से होकर आए हो और इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते। पूछना चाहिए दलाल एंकरों को कि अरुणाचल और अक्साई चीन को अपने नक्शे में शामिल किए जाने पर कितने सवाल पूछे। पूछा जाना चाहिए, आज तक से सवाल पूछने की बात करते हैं। पूछना चाहिए कि भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पर कितने सवाल पूछे। पूछना चाहिए कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था और डॉलर पर कितने सवाल पूछे। 60 रुपए पर पहुंचा था डॉलर, तो अलग अलग शोज चलते थे आधे आधे घंटे के। ये सुधीर चौधरी जैसे दलाल 84 रुपए पर डॉलर पहुंच जाने के बाद भी इनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं है सवाल पूछने की। कितने सवाल पूछे मुसलमानों को मारे जाने पर, मॉब लिंचिंग पर कितने सवाल पूछे, दलितों को निशाना बनाए जाने पर 3 दलितों की खबर आई है उत्तर प्रदेश से, कितने सवाल पूछे सुधीर चौधरी। हिंदू और मुसलमान में नफरत कराने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, माफी मांगते फिरे हो, हाथ जोड़कर छूटे हो, फिर भी शर्म नहीं आती तुम्हें। कितने सवाल पूछे राफेल की दलाली पर, कितने सवाल पूछे अडानी पर, कितने सवाल पूछे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने पर। इसलिए सवाल पूछने की बातें मत करो। सुभाष चंद्रा का 6700 करोड़ रुपया माफ कर दिए जाने पर तिहाड़ घूमकर आए उसी चैनल के मुलाजिम रहे सुधीर चौधरी, कितने सवाल पूछे। सवाल पूछने की बात करते हो, औकात है तुम्हारी सवाल पूछने की। जिस दिन तुम सवाल पूछोगे, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री ने रास्ता बता दिया है कि तुम तिहाड़ी हो और तिहाड़ी सवाल पूछा नहीं करते, तिहाड़ी दलाली किया करते हैं। चाहे यहां बैठकर दलाली करें, चाहे वहां बैठकर दलाली करें, दलाल सवाल नहीं किया करते। सुशांत सिन्हा कहता है कि एक बात स्पष्ट कर दूं, ट्विटर पर लिखा, ये इसने लिखा, इसके पहले इसने लिखा कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट तक नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं। लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है भाई। कट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। पहले तो ये कि ये सब अपने आप को देश माने बैठे हैं। ये लंपट लाल सुशांत सिन्हा भी मानता है कि हम ही देश है, सुधीर चौधरी मानता है कि हम ही देश है, चित्रा त्रिपाठी भी मानती है कि हम ही देश है, नविका कुमार भी मानती है कि हम ही देश है, अमीश देवगन, चमन चोपड़ा सब मानते हैं कि हम ही देश है। यही देश है तो हम लोग क्या है भाई? इस देश के 140 करोड़ लोग देश नहीं है, ये 14 लंपट लाल लोग देश हैं। ये 14 लोग देश नहीं है मूर्खों। देश 140 करोड़ लोग होते हैं, ये 14 लोग देश नहीं है, और तुम देश में कहीं आते भी नहीं हो। खैर, सुशांत सिन्हा ने साफ ही लिख दिया कि मुझे मेरी कोई पूछ नहीं है चैनल में, मुझे डिबेट करने के लिए मेरे चैनल वाले देते ही नहीं। मुझे माफी की मुद्रा में है कि यार मेरे लिए गेस्ट कहां से आएंगे, मुझे तो मिला ही नहीं आज तक डिबेट शो। मुझे तो खल्ली और डस्टर लेके बैठा दिया इन लोगों ने कि चल भाई नौकरी कर रहा है तो तू कुछ भी थोड़ा बहुत तू भी कर लिया कर। तो मैं फर्जीवाड़ा फैलाता हूं पाठशाला लगा के, किसी गेस्ट को बुलाता नहीं, डिबेट करता। ये झूठ बोल रहा है सुशांत सिन्हा, झूठ बोल रहा है। बुलाता नहीं और मैं डिबेट नहीं करता और नहीं करना चाहता, ये साफ फर्जीवाड़ा कर रहा है। ये आदमी तरसता है डिबेट करने के लिए, अपने चैनल में हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि एक डिबेट शो दे दो। मैं बताता हूं कैसे। सत्यपाल मलिक ने जब कुछ आरोप लगाए थे, इसी सुशांत सिन्हा ने फर्जीवाड़ा फैला कि
कई लोग बीते कुछ दिनों से लिख रहे हैं कि हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करके। ये कई लोग कोई नहीं है। इसका जवाब मोहम्मद अनस ने इसी के ट्वीट के नीचे जाकर दिया कि किसी ने कुछ नहीं लिखा, फर्जी माहौल मत बनाओ। इसको मैं ऐसे ही फर्जी प्रोफेसर नहीं कहता हूं, ये फर्जीवाड़ा करता है आदमी। तुम्हारे और तुम्हारे चैनल की औकात अभी इतनी नहीं हुई है कि एबीपी आज तक या फिर रूबिका अंजना, अमन चोपड़ा आदि के बराबर भी बैठ सको। खटिया पे बैठने वाले ये सब, तुम जमीन पर हो। बागेश्वर वाले बाबा से मिलने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो अनस ने साफ साफ औकात बताई कि तुम्हारे और उनमें भी दलाली के लेवल में बहुत अंतर है, थोड़ी और मेहनत करो। जिसको चरण चुंबक कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने थोड़ा सभ्य शब्द चुना, चुंबक कहा, उनको चाटक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अब मैं कैसे बता रहा हूं कि ये झूठ बोलता है सुशांत सिन्हा। ये पिछली ट्वीट में इसने क्या कहा कि मैं तो किसी का इंटरव्यू भी नहीं करता, मेरे लिए कोई आता भी नहीं, मैं किसी को बुलाता भी नहीं। इसने एक ट्वीट किया 29 अप्रैल 2023 को 3:53 पर, उसमें लिखा कि हमारी टीम तो पिछले कई दिन से उनसे कह रही है कि इंटरव्यू दे दे, लेकिन वही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो अब उनको टैग करके लिखो। ये ऐसे तड़पता है इंटरव्यू करने के लिए, ऐसे मतलब तड़फड़ाता है, ललचाता है, इसकी लार टपकती है। यार कोई 5 मिनट तो दे दो हमको किसी से बात करने के लिए, किसी भी इशू पर। कोई तो न बाहर वाले इससे बात करने, चलो भाई ये लोग तो नहीं बात करने को तैयार होते, तुमसे बीजेपी वाले भी बात करने को तैयार नहीं होते, इतने बड़े नहीं हो भी तुम। तो ये फर्जीवाड़ा मत फैलाओ कि तुम करना नहीं चाहते हो, तुमको करने के लिए दिया नहीं जाता। तुमको तुम्हारे ही चैनल वाले, नविका कुमारी तुमको इस लायक नहीं समझती है कि तुमको कोई टॉक शो करने के लिए। टॉक शो बड़े ठीक चैनल अपने, चाहे वो जितने हो, लेकिन उस चैनल के ठीक ठाक लोगों को ही जो भी मौजूद होते हैं उनमें दिया जाता है। अपने चैनल से शिकायत करो, नविका कुमार से एप्लीकेशन लिखो कि मैडम मुझे ठीक, अपने अंदर तो मुझे ठीक ठाक समझो यार। तुमको तुम्हारे ही चैनल वाले भाव नहीं देते, तुम्हारा आउटपुट एडिटर, तुम्हारा मैनेजिंग एडिटर ही भाव नहीं देता, तुम बाहर ठीक कहता है अनस फर्जीवाड़ा का माहौल बनाए फिरते हो। लेकिन ये जो बात है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। अदिति त्यागी ने क्या लिखा, देश के लिए सवाल पूछने वालों के लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं। जातिवादी टिप्पणी और शर्म आनी चाहिए। ये लोग अपर कास्ट मेंटालिटी से ग्रस्त लोग हैं। ये दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं समझते हैं। इसको एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन कहा है, संस्कृतिकरण। तो ये अदिति त्यागी जैसी मूर्खों को, एमएन श्रीनिवास तो खैर इन्होंने नहीं ही पढ़ा होगा, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये सब तो नहीं पता। जिसको त्यागी होने पर गर्व है वो समझिए कि असल में अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, और इससे ज्यादा इनसेंसिटिव है। वो सेंसिबल नहीं है, और निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र और संविधान का विरोधी है। क्योंकि वो भी त्यागी था जिसने नोएडा की सोसाइटी में एक औरत के साथ बदतमीजी की थी। निश्चित तौर पर अदिति त्यागी को उस पर गर्व होगा और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। औरतों को छेड़ने वाले त्यागियों पर भी अदिति त्यागी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो त्यागी है, और त्यागी डरते नहीं है, न छेड़ने में डरते हैं, न महिलाओं से बदतमीजी करने में डरते हैं, न गुंडागर्दी करने में डरते हैं। ठीक कहा अदिति त्यागी तुमने, वाकई में तुमको गर्व होना चाहिए छेड़खानी करने वाले त्यागी पर, औरतों पर झापड़ चलाने वाले त्यागी पर, उन बेशर्म लोगों पर जो लोग भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, मनुष्यता के लिए नासूर है। वो चाहे किसी भी जाति के हो, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, वो चाहे किसी भी बोली और भाषा के। लेकिन फिर से मैं वहीं लौटना चाहता हूं कि संदीप चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बैन क्यों किया, क्यों भागती है भाजपा संदीप चौधरी के सवालों से। सुधीर चौधरी और संदीप चौधरी के बीच जो दर्द है, भाजपा का दर्द, गोदी मीडिया के जाहिल और मूर्ख पालतू एंकरों का दर्द, वो केवल सुधीर चौधरी के लिए क्यों है, वो संदीप चौधरी के लिए क्यों नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि संदीप चौधरी पढ़े लिखे हैं, संदीप चौधरी सेंसिबल हैं, संदीप चौधरी सवाल फ्रेम करना जानते हैं, और संदीप चौधरी जनता से जुड़कर जनता के मुद्दे, जनता के सवाल उठाना जानते हैं। संदीप चौधरी का सवाल बहुत सीधा सवाल है, जनता के सबसे बड़े सवाल है, और इसलिए भाजपा
सुधीर चौधरी को, दुम हिलाते सुधीर चौधरी को पुचकारती है और संदीप चौधरी को दुत्कारती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।